क्या साड़ी पहनाना भी कोई काम है? जी हाँ है। हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी साड़ी ड्रैपर डॉली जैन की। दिलचस्प है कि कभी खुद साड़ी पहनने से नफरत करने वाली डॉली ने सुपरस्टार श्रीदेवी के कहने पर साड़ी पहनाने को ही अपना प्रोफेशन बना लिया और आज वो हर बड़ी एक्ट्रेसेस की फेवरेट है। डॉली की क्लाइंट लिस्ट में दीपिका, आलिया से लेकर नयनतारा तक कई बड़ी एक्ट्रेसेस शामिल हैं। अंबानी के घर में शादी हो या किसी फिल्म स्टार के घर में, दुल्हन को साड़ी पहनाने का काम इन्हीं को दिया जाता है। तो आइए डॉली जैन की कुछ रोचक बातें जानते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डॉली जैन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सच कहूँ तो मेरी जर्नी कई उतार चढ़ाव से भरी है। शुरुआती समय में जब बच्चे अपने बचपन को एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी समय 7वीं क्लास में मुझे कुछ दिक्कतों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं 7वीं के बाद पढ़ नहीं पाई। जब भाई बहनों को स्कूल जाता देखती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जो भगवान आपके लिए बनाते हैं। बिना पढ़े भी मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि उन्होंने मुझे शुरुआत से ही मुश्किल हालातों में डाला और मुझे तैयार कर दिया। कहते हैं ना कि सोना पकता है, तो वो टाइम मेरे पकने का था। सच कहूँ तो मुझे साड़ी से नफरत थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं साड़ी जैसी चीज से प्यार कर सकूंगी। मेरी मम्मी हमेशा से साड़ी पहनती थी। वो 5 मिनट में साड़ी पहन लेती थी। जब हमारा परिवार बेंगलुरु से कोलकाता आया तो हमारे सर्कल के लोग सलवार सूट पहनते थे और फिर मम्मी ने भी सूट पहनना शुरू कर दिया। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां मुझे सिर्फ साड़ी पहनने की इजाजत थी। हमें कुर्ता, डेनिम, ड्रेसेस कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं थी। शुरुआत में मुझे बहुत समय लगता था। ये बहुत टाइम टेकिंग चीज थी। शुरुआत में मुझे साड़ी पहनने में कभी 45 मिनट तो कभी 1-1 घंटे लग जाते थे। साड़ी पहनने के लिए मुझे घर में सुबह जल्दी उठना पड़ता था। मुझे लगता था कि कभी ना कभी मैं अपनी सासू माँ को पटा लूंगी कि वो कभी कभी मुझे कुछ और भी पहनने दे, लेकिन मैं हार गई। मेरी सास कभी नहीं मानी और जब तक वो मानी तब तक मैं रोज इतनी साड़ी पहनने लगी थी और इतने तरीकों से पहनती थी कि लोग मुझसे कहते थे कि डॉली, तुम्हारी साड़ी पहनने का तरीका बहुत अच्छा है। जब तक मेरी सास मानी तब तक मुझे साड़ी से प्यार हो गया था। लोग कहते हैं कि हम सूट में कंफर्टेबल हैं, लेकिन लोग कंफर्ट से ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। मैं पहले बहुत पतली हुआ करती थी, तो उस समय साड़ी मुझ पर बहुत खिलती थी। मैं साड़ी में अच्छी लगती थी। मुझे साड़ी पहनने से प्यार हो गया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। उन्होंने कहा, मेरे मामा जी मुंबई में रहते थे। उनका घर उसी बिल्डिंग में है जहाँ श्रीदेवी जी रहती हैं। श्रीदेवी जी ने एक बार अपने घर में पार्टी रखी और बिल्डिंग के सभी लोगों को इनवाइट किया। पार्टी में श्रीदेवी की साड़ी पर कुछ गिर गया और वो उसे ठीक करने के लिए कमरे में चली गई। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो मैं भी उनके साथ कमरे में चली गई। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी साड़ी ठीक कर देती हूँ। अक्सर सेलिब्रिटीज के पास साड़ी ठीक करने वाली स्टाइलर रहती हैं, लेकिन वो उस समय अकेली थी, तो मैं मदद करने चली गई। उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद साड़ी ठीक कर लूंगी। मुझे लगा कि वो नहीं चाहती कि मैं ठीक करूं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी मदद करने के लिए उन्हें इंसिस्ट किया। उन्होंने मुझे अपनी साड़ी दी और मैंने पहनाना शुरू कर दिया। जब मैं उन्हें साड़ी पहना रही थी तो वो काफी गौर से मुझे देख रही थी। वो मेरी उंगलियों को देख रही थी। मैं डर गई कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। जब पूरी साड़ी बन गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ठीक लगी। उन्होंने सीधे मेरे हाथ पकड़े और कहा कि डॉली, मैं इतने सालों से साड़ी पहनती आ रही हूँ। बचपन से मैं इंडस्ट्री में हूँ और मेरी कई सालों की जर्नी है, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी इतनी जल्दी और इस तरीके से साड़ी बनाते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि साड़ी आपकी उंगलियों में खेल रही है। 1 मिनट का ब्रेक लेकर उन्होंने कहा, आप इसे प्रोफेशनली क्यों नहीं करती हैं? साड़ी ड्रैपिंग को आपको प्रोफेशन बनाना चाहिए। उस वक्त मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन श्रीदेवी जैसी लेजेंडरी एक्ट्रेस का ऐसा कहना बहुत बड़ी बात थी। मैं आज भी उन्हें अपनी हर एक सांस में जिंदा रखती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं आज जो हूँ वो हूँ। कलाकार एक होता है और एक होता है कला को पहचानने वाला। कलाकार को ये पता नहीं होता कि उसके अंदर कोई कला है, क्योंकि वो नॉर्मली अपना काम करता है। लेकिन जब कोई दूसरा देखकर उस चीज को पहचान कर तारीफ करता है तो वो कलाकार से भी बड़ा दर्जा पाता है। मेरी नजर में वो श्रीदेवी जी थी। मैंने कोलकाता वापस आते ही अपने पापा से कहा कि मैं साड़ी ड्रैपिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। मेरे गांव के लोगों ने, परिवार ने और दोस्तों ने मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि हर काम अच्छा होता है अगर आप उसे अच्छे नजरिए से देखें और एक मुकाम दे सके। अगर हम ही किसी काम को छोटा समझेंगे तो लोग तो कहेंगे ही। इस तरह मेरी साड़ी ड्रैपिंग का प्रोफेशन शुरू हुआ। मैंने सबसे पहले तो श्रीदेवी जी के लिए ही काम किया। उसके बाद मैंने रेखा जी,
हेमा मालिनी जी, सोनम कपूर, कटरीना, दीपिका, प्रियंका, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को साड़ी पहनाई। मैंने जब प्रोफेशनली अपना काम शुरू किया तो मैंने 250 रुपए लिए थे। मैंने 250 रुपए से शुरुआत की थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस काम के लिए इतने रुपए लिए जाते हैं। वो 250 रुपए भी मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ये मेरे आने जाने का खर्चा था। ये 17 साल पहले की बात थी। डॉली जैन कहती हैं, इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल रहा है क्योंकि सोसाइटी इस काम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। सोसाइटी को सीए, सीएस, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर का ही प्रोफेशन समझ में आता है, लेकिन साड़ी पहनाने का प्रोफेशन उनकी समझ के बाहर था। सोसाइटी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा रही है। कहते हैं ना, आदमी वहीं पर अपनी सड़क मजबूत कर सकता है जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो। ये बहुत घना जंगल था मेरे लिए। मैं धीरे धीरे पेड़ काटती गई और अपना रास्ता बनाती चली गई। अब मैंने वो रास्ता इतना मजबूत बना दिया है कि कई लोग अब इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर कारवां अपने साथ जुड़ता चला जाता है। मुझे लगता है कि सोसाइटी जो पहले बहुत बड़ा ड्रॉबैक थी, आज वही सोसाइटी आपके साथ आपकी ताकत बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा, मैं भारत में पहली प्रोफेशनल ड्रैप आर्टिस्ट हूँ। और भी आर्टिस्ट जरूर होंगे, लेकिन इस प्रोफेशन को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाना, लिम्बा रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने वाली मैं सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली आर्टिस्ट हूँ। मेरे नाम 18.5 सेकंड में साड़ी पहनाने और 325 तरीके से एक ही साड़ी को पहनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उन्होंने कहा, हर एक्ट्रेस के साथ काम करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सोनम कपूर के साथ मेरा अलग अनुभव है, वो बहुत प्यारी और स्वीट है। प्रियंका के साथ अलग था। तो हर सेलिब्रिटी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी रखती हैं। मेरा एक्सपीरियंस हर एक्ट्रेस के साथ बेहद ही खूबसूरत रहा है क्योंकि मुझे सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। सबने मेरे काम की बहुत सराहना की है। ये जरूर कहूंगी कि दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डॉली ने बताया है कि ससुराल में रहते हुए वो सबके सोने के बाद रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक पुतला में साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करती थी। जब डॉली 80 लगभग तरीकों की साड़ी बांधना सीख गई तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजी। इसके लिए लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से डॉली को अवार्ड दिया गया। कुछ सालों बाद डॉली ने 80 की बजाय 325 तरीकों से साड़ी बांधना सीखकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड कायम किया। डॉली कहती है, नारी की सुंदरता जितनी साड़ी में उभर कर आती है वो दूसरों कपड़ों में उभर कर नहीं आती। धन्यवाद।